गांव के बाहर एक बड़ा हरा भरा मैदान था, जहां रामू किसान अपने गधे भोलू को घास चराने ले जाया करता था। रामू के पास खेती तो खूब थी, पर उसकी अक्ल थोड़ी कमजोर थी। भोलू, जो देखने में मामूली गधा था, असल में बड़ा चालाक और समझदार था। एक दिन रामू ने सोचा, क्यों न भोलू को मेला दिखाने ले जाया जाए। मेला गांव में साल में एक बार लगता था और वहां हर तरह की मजेदार चीजें देखने को मिलती थी। रामू भोलू को रस्सी से बांधकर मेले की ओर चल दिया। जैसे ही दोनों मेले पहुँचे, रामू ने मिठाई की दुकान देखी और ललचाकर कहा, भोलू तू यहीं खड़ा रह, मैं जलेबी खाकर आता हूँ। भोलू ने सोचा, यह तो रोज अपनी ही सोचता है, मेरे बारे में कब सोचेगा। रामू दुकान पर गया और जलेबियों में मस्त हो गया। उधर भोलू ने रस्सी को दांत से खोला और मेले में इधर उधर टहलने लगा। चलते चलते उसने एक जादूगर की दुकान देखी। वहाँ पर एक पोस्टर लगा था, गधे को बोलने वाला बना सकते हैं। भोलू ने सोचा, वाह, अगर मैं बोलने लगूं तो रामू की नाक में दम कर दूंगा। भोलू ने चुपके से दुकान में घुसकर जादूगर का ध्यान खींचा। जादूगर ने भोलू को देखकर कहा, तुम बोलना चाहते हो? भोलू ने सिर हिलाया। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और भोलू को एक टॉफी खाने को दी। अब भोलू सचमुच बोलने लगा। उधर रामू ने मिठाई खाई और भोलू को ढूंढने निकला। जब उसने भोलू को बोलते हुए देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भोलू बोला, रामू अब मैं बोल सकता हूँ, और अब से मैं सिर्फ वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगे। पहले मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। रामू ने डरते डरते बाजार से भोलू के लिए एक शर्ट और टोपी खरीद दी। अब भोलू मेले में और भी ठाठ से घूमने लगा। इतने में मेले में शोर मच गया कि एक नाटक मंडली को गधा चाहिए जो राजा का रोल करे। भोलू ने फौरन कहा, मैं करूँगा यह रोल। नाटक मंडली ने भोलू को राजा की पोशाक पहनाई और मंच पर बैठा दिया। भोलू ने बड़े ठाठ से संवाद बोले, यह राज्य मेरा है, सब मेरी बात मानेंगे। गांव वाले हंस कर लोटपोट हो गए। रामू ने सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, गधा तो मुझे बना गया। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, रामू अकल से काम लो। तुमने आज सीखा कि सिर्फ खाने पीने में ही ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद रामू ने भोलू को अपना पार्टनर बना लिया। दोनों ने मिलकर मेले में गधा राजा का शो शुरू किया और खूब पैसे कमाए।